हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी बनने बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से 3 नई शिक्षक भर्तियों की परीक्षाओं के बारे में, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पहली, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा केंद्र और पेपरों की तैयारी के बारे में। इसके अलावा चुनाव के बाद जून और जुलाई में आयोग से 4 परीक्षाओं की एग्ज़ाम डेट के बारे में, यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के आसानी को लेकर डिटेल में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, और जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं के बारे में। साथ ही साथ आप जानते हैं कि चुनाव की वजह से बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके जो प्रोसेस हैं वो अधर में लटके हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए परीक्षाओं को लेकर, जितना मर्जी चुनावी आचार संहिता लगी हो, लेकिन ऐसे में उनके पास ये स्वतंत्रता पूरे तरीके से होती है, जो भी आयोग हैं वो परीक्षा कराने संबंधित जो कार्य हैं वो तो कर सकते हैं, और जिनके विज्ञापन पहले निकाले जा चुके हैं उनकी परीक्षाएं चुनाव के बीच में भी आयोजित हो जाती हैं, विवाद नहीं होता है। बस दिक्कत ये है कि चुनाव आयोग से लेनी होती है परमिशन, और चुनाव आयोग 80 से 90% चांसेस होते हैं कि वो परमिशन दे दें। अगर पोलिंग डेट के आसपास वो परीक्षा की तारीख नहीं है, 3-4 दिन का अंतर है, तो वो 100% चांसेस हैं कि परीक्षा कराने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन आयोग ज़्यादातर ऐसा रिस्क लेते नहीं है चुनाव के समय। उसकी वजह होती है कि उनके पास में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मौजूद नहीं होता। जो वहाँ के मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम वगैरह, वो सभी मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि हमारे पास चुनावी प्रेशर है और सभी जो तंत्र है सरकारी वो वहाँ लगा हुआ है, इसलिए परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो ज़्यादातर परीक्षाओं को चुनाव के बाद ही आयोजित किया जाएगा। अब आपके पास अप्रैल का महीना तो निकलने वाला है, लेकिन मई बाकी है, और जैसे ही मई निकलता है उसके बाद आप जानते हैं 4 तारीख को वोट खुल जाएंगे, पता लग जाएगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन आपके भविष्य का जो फैसला है उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी परीक्षाओं का आयोजन जून और जुलाई में किए जाने की बात की जा रही है। और मैंने कई बार आपको बताया भी था कि आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, परीक्षाएं आपकी तय समय पर जल्द से जल्द कराए जाने की तैयारी की जा रही हैं। सबसे पहली खबर आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि चुनाव के बाद एसएससी के माध्यम से 4 भर्ती परीक्षाएं की जाएंगी, और लिखा हुआ है, मैं आगे शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षाओं के बारे में बताने वाला हूं। लोकसभा चुनाव के बाद कर्मचारी चयन आयोग 4 भर्ती परीक्षाएं कराएगा। चुनाव के कारण जिन 4 परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था, वह परीक्षाएं भी अब जून और जुलाई में आयोजित होंगी। इसके अलावा मई अगस्त के बीच में 5 भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इस तरह एसएससी कैलेंडर के अनुसार कुल 9 परीक्षाएं जो होंगी वो आपकी दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी, जबकि एक परीक्षा जनवरी-फरवरी 2025 में देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर एसएससी के माध्यम से पूरा डाटा पहले ही क्लियर कर दिया गया है। और ये सबसे बेहतरीन भी है कि परीक्षा का या भर्ती का विज्ञापन आने से पहले उसकी पूरी की पूरी जानकारी दे देना कि कब इसका विज्ञापन आने वाला कब नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 3 परीक्षाओं के बारे में, जिसमें आपकी सबसे पहली जो परीक्षा देखने के लिए मिलती है टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी और पीजीटी 2 अलग अलग परीक्षाएं, जैसा कि आप जानते हैं, एक है सहायक अध्यापक की और दूसरी है प्रवक्ता की। तो 2 परीक्षाएं तो आपकी ये हो जाती हैं जिसको सबसे पहले कराए जाने की तैयारी की जा रही है। और जो तीसरे नंबर की परीक्षा आपको देखने के लिए मिलती है वो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा, क्योंकि इसका विज्ञापन भी पुराने आयोग ने निकाला था और उसके माध्यम से इसको यहाँ पर जारी किया गया था। लिखा हुआ है कि नए आयोग के लिए पेपरों की और सुरक्षा केंद्रों और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना चुनौती होगी। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए अपने गठन के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा का आयोजन कराएगा। इस परीक्षा में केंद्र निर्धारण व पेपरों की सुरक्षा आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। टीजीटी पीजीटी 4163 पदों के लिए भर्ती के लिए तकरीबन 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इनकी संख्या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 से भी ज़्यादा है, क्योंकि आरओ के अंदर लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर लगभग
13 से 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। यहाँ बात क्यों की जा रही है आरओ को लेकर? यहाँ बात इसलिए की जा रही है कि 10 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन तो किया था, लेकिन जब 11 फरवरी को प्रदेश में 58 जिलों पर 2387 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया गया तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास की यह सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी। लेकिन दोनों पालियों का प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर है कुछ समय पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। पेपर वायरल हो जाने के बाद अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, शासन को परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। परीक्षा में केंद्र निर्धारण के लिए काफ़ी लेकर सवाल उठे थे। कई निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बना दिया गया था, उन केंद्रों पर काफ़ी अव्यवस्था देखने के लिए मिली। पेपर लीक की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब तक जांच के आधार पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी केंद्र के माध्यम से इस पेपर को वायरल किया गया था। अब आरओ के मुकाबले टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर 2.5 लाख अभ्यर्थी और ज़्यादा होंगे। ऐसे में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिक संख्या में केंद्र बनाने होंगे। केंद्र का निर्धारण विशेष सतर्कता बरतनी होगी। पिछले दिनों आरओ के साथ पुलिस भर्ती परीक्षा में भी पेपर वायरल हो जाने की घटना के कारण भर्ती संस्थाओं के लिए पेपर की सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भी ये जो चुनौती है उसका सामना करना होगा। आयोग ने अभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं की हैं, लेकिन आयोग के नए अध्यक्ष का अभी इंतजार है। लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा की जो तारीखें हैं वो घोषित होने के आसार हैं। यानी कि ये बात तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि यहाँ पर जो यूपी टीजीटी पीजीटी होगी वो सबसे पहली परीक्षा होगी, जिसमें 2 आपकी टीजीटी और पीजीटी की होने वाली है और जो तीसरी होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। और इनसे संबंधित जो कार्य हैं वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने करने शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्द वो इसको लेकर अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप सभी के सामने यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इन तीनों भर्ती परीक्षाओं की जो तारीख हैं वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से घोषित कर दी जाएगी। पेपर बनाना, परीक्षा केंद्रों को तैयार करना, इनसे संबंधित कार्य भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में जल्द शुरू होने जा रहे हैं। अब इसी के साथ बात कर ली जाए एक और छोटी सी अपडेट के बारे में। पीसीएस प्री एग्ज़ाम को लेकर अभ्यर्थियों के लिए आसान हुई पीसीएस प्री की तैयारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीसीएस प्री 2023 के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी हो जाने से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए अब पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आसान हो गई है। वे पीसीएस 2023 के प्राप्तांक और कट ऑफ के अंक के आधार पर अपनी तैयारी को बेहतर मूल्यांकन कर सकेंगे और उसके आधार पर स्ट्रेटजी बना करके आगे तैयारी कर सकेंगे। क्योंकि अभी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुका है तो उनके पास समय भी है और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकेंगे। अब देखना होगा कितना बेनिफिट मिलेगा या कितना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।